ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या रहेगा मंडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हाल। क्या बुल रैली कंटिन्यूस रहने वाली है या फिर ये अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है, अब एक फॉल आना यहां से कंपलसरी हो जाता है। इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे, टारगेट्स डिस्कस करेंगे और मूवमेंट डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज क्या हुआ। आज देखिए, आज मार्केट गैप अप खुली। ठीक है, यूएस मार्केट में रैली आई थी और उस रैली के कारण आज मार्केट हमारी गैप अप खुली। ठीक है, नीचे आई। गैप अप खुलने के बाद इस रेलवे लाइन, सो कॉल्ड रेलवे लाइन जो लोग कहते हैं, और हम तो इसे वैल्यू जोन कहते हैं, इस वैल्यू जोन से सपोर्ट लेके अपसाइड निकली। सेकंड वैल्यू जोन पे आके थोड़ा सा इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। उसके बाद से इसका ब्रेकआउट देने के बाद इसको रिटेस्ट किया और फिर अपसाइड जाके इस वैल्यू जोन के पास जाके ये मार्केट ने क्लोजिंग दी है, इससे हल्का सा रिएक्शन लेके। तो अप्रॉक्सीमेट हमें तीनों टारगेट हमारे मिले हैं। ठीक है, यही हमने डिस्कस भी किया था। और नीचे की तरफ निकलने पे ये लो टूटने के बाद, सॉरी, ये कैंडल टूटने के बाद से नीचे की साइड इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट हमने डिस्कस किया था। तो नीचे की तरफ तो निकली नहीं, अप साइड निकली और अप साइड इसने पूरा टारगेट दिया है। अब मंडे को क्या हो सकता है, तो मंडे के देखिए, मंडे के लिए हमारे पास खुला आसमान है। ऊपर की तरफ आपको ये ब्लू लाइन दिख रही होगी, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। इसको एक्सटेंड करने के लिए वीकली एनालिसिस की वीडियो का इंतजार कीजिए। वीकली एनालिसिस की वीडियो में मैं इसे आगे की तरफ निकालूंगा। अभी अगर किया तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज़ कि खुले आसमान की मैंने बात की, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक जोन में अपसाइड को निकल रही है। ठीक है, इस जोन को आप सभी ड्रॉ कर लेंगे, एक आप बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ये बॉक्स आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कल मंडे के लिए खासकर। ठीक है, मंडे के लिए इस बॉक्स के ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के ऊपर आप अपनी ट्रेड प्लान करें। ठीक है, तो फिर आपको बढ़िया टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक, अप्रॉक्सीमेट रहेगा। ठीक है, पक्का नहीं, इस बॉक्स के बारे में कोई पक्की सियोरिटी नहीं है, लेकिन हाँ, अप्रॉक्सीमेट इस बॉक्स के ऊपर आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़, म्यूटेड ओपनिंग हो, नीचे की तरफ निकलती है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये नीचे की तरफ निकलती है, इसको रिटेस्ट करती है, नीचे की तरफ आती है, तो पहला टारगेट ये रहेगा छोटा। इसके ब्रेक होने पे सेकंड टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का आप प्लान करके चल सकते हैं। अप साइड में आपको इसके ब्रेकआउट होने पे, अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको 19,360 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन्स का ही टारगेट रहेंगे, ऊपर की तरफ भी इस ट्रेंड लाइन का ही टारगेट है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन अप्रॉक्सीमेट 360 340 के आसपास में मिलती है, या फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करके जाती है तो फिर 400 तक भी हो सकता है कि मिल जाए। उस हिसाब से आप इसमें टारगेट की बुकिंग कर सकते हैं। ठीक, गैप अप के सिनेरियो में हम कैसे प्लान करेंगे, तो गैप अप की बात कर लेते हैं। गैप अप मान लीजिए ओपनिंग हो। ठीक, गैप अप ओपनिंग इसके ऊपर हो। ठीक है, तो फिर हमें एक साफ फॉल देखने को मिल सकता है जो कि इस ट्रेंड लाइन तक का हो सकता है। ठीक है, लेकिन बाय द वे थोड़ा सा गैप अप ऊपर हो और फिर नीचे की तरफ आके यहाँ सपोर्ट लेके अप साइड निकलती है, तो 19,400 तक के टारगेट के लिए आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन डे हाई ब्रेक होना जरूरी होगा। डे हाई ब्रेक होने के बाद ही आप 19,400 की तरफ की प्लानिंग करें। अगर डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है फिर क्या करें, तो फिर आप इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन का वेट करेंगे। इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिलेगी, यहाँ तक का टारगेट, या फिर इस ट्रेंड लाइन के पास, ये वन डे की ट्रेंड लाइन है, इसके अंदर बाहर करके कंसोलिडेट अगर करती है तो फिर आप मार्केट में वेट करेंगे प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने का, और जिस साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का सिनेरियो बने, जो डे के नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करके चलेंगे। अगर गैप ओपनिंग में पॉजिटिव डायरेक्शन बनता है और इस ट्रेंड लाइन के पास अगर आपको क्या देखने को मिलता है, कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, तो गैप डाउन की बात करेंगे। ठीक है, गैप डाउन के सिनेरियो में हम कैसे प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन इस ट्रेंड लाइन के आसपास हो, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, मोमेंटम दिखता है, तो पहला टारगेट आपका 19,240 280 तक का रह सकता है। एक बड़ी कैंडल हमें देखने को मिल सकती है अप्रॉक्सीमेट, तो इसका आप प्लान करके चल सकते हैं। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है बाय द वे, तो फिर एक बड़ा टारगेट हमें 19,960 तक का देखने को मिल सकता है। उससे पहले इस ट्रेंड लाइन तक स्लो मूवमेंट और यहाँ से अपसाइड भी स्लो मूवमेंट, इसके ब्रेकआउट के बाद थोड़ी अच्छी मूवमेंट 19,400 तक की हमें देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो तीनों, ये जो पूरा जोन है, ठीक है, इस तीनों ट्रेंड लाइंस के बीच में ये पूरा जोन स्लो मूवमेंट का है। ठीक है, हिस्ट्री ये कहती है इसके बीच में मूवमेंट स्लो हुआ है। इसके ब्रेकआउट पे बड़ा टारगेट, इसके ब्रेकडाउन पे बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ये आप प्लान करके चलेंगे। इसके बाद चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में आज हमने क्या किया, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। तो आज हमने मॉर्निंग मार्केट खुलते ही पुट साइड एंट्री बनाई। पुट साइड एंट्री में हमारा 40 पॉइंट का एसएल लगा। 40 पॉइंट का एसएल बुक करने के बाद हमने तुरंत कॉल साइड की एंट्री, नहीं, हमने यहाँ से एंट्री बनाई थी। ठीक है,
और उसमें हमारा 40 पॉइंट कैसे लगा था। उसके बाद से फिर हमने कॉल साइड की एंट्री प्लान की। कॉल साइड की एंट्री प्लान करने के बाद कॉल साइड की एंट्री हमारी हिट हुई। उसमें हमने अप्रॉक्सीमेट 70 पॉइंट बुक किए, और 70 नहीं 80 पॉइंट बुक किए। ठीक, फिर हमारा ऑन कोस्ट एसएल आ गया था 10 पॉइंट का एसएल 20% क्वांटिटी के साथ, वो हमने बुक किया। उसके बाद फिर हमने दोबारा से पुट साइड पोजीशन बनाई, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकल रहा था, जो कि हमारा हिट नहीं हुआ, और उसमें हमारा एसएल लगा। एसएल लगने के बाद हमने मार्केट में कुछ भी प्लानिंग नहीं की। ओवरऑल हम आज 0 प्रॉफिट 0 लॉस में हमने एग्जिट किया है। तो कोई बात नहीं, मार्केट है, होता है। निफ्टी में हम प्लान करते नहीं हैं। निफ्टी में मैं खासकर प्लान नहीं करता हूँ, और आप सब ने प्लान किया हो तो मैंने टारगेट दिए थे, वो टारगेट हिट हुए हैं। बैंक निफ्टी में कोई टारगेट हिट नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी टोटली कंसोलिडेट करके गई है। तो बैंक निफ्टी में आज काम करने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, और आज काम करके केवल स्कैल्पिंग ही हो पाई होगी। जिसने भी किया होगा, हमने भी स्कैल्पिंग ही की। स्टॉप लॉस तो सभी में हिट हुए, वो अलग बात है। जिस औरों में हमने अपना, देखिए टारगेट हमने किसी में भी नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि टारगेट के हिसाब से मार्केट ने मूव ही नहीं किया आज। आज देखिए मार्केट की मूवमेंट हुई क्या है। नए हाई बनाए हैं इसने, न्यू हाई, ऑल टाइम हाई बनाए हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं है। ठीक है, मूवमेंट मार्केट में पहली कैंडल और सेकंड कैंडल में थी, उसके बाद से मार्केट में मूवमेंट देखने को नहीं मिली। स्कैल्पिंग करके जिसने जो बनाया होगा वो बना लिया होगा। तो इसमें हुआ क्या है, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन, ये हमारा वैल्यू जोन था। इस वैल्यू जोन के अपसाइड निकल रही थी, सस्टेन नहीं कर रही थी, फिर अपसाइड निकल रही है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है, नीचे की तरफ बार बार आने की कोशिश कर रही है। बैंक निफ्टी टोटली वीक है, नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन निफ्टी के सपोर्ट के कारण ये अपसाइड सस्टेन कर रही है, और निफ्टी इसे नीचे गिरने नहीं दे रही है। तो मंडे के दिन क्या हो सकता है, मंडे के लिए देखिए सबसे पहले यूएस मार्केट का डेटा देखना जरूरी है। यूएस मार्केट में फेड के चेयरमैन ने कुछ अनाउंसमेंट करनी है। उस अनाउंसमेंट का वेट कर रही है बैंक निफ्टी। अगर वो अनाउंसमेंट, देखिए अनाउंसमेंट में मेन क्या है, मेन फेड की जो चेयरमैन है पॉवेल, जेम्स पॉवेल नाम है उनका शायद, उन्होंने कहा है कि वो रेपो रेट बढ़ाने वाले हैं दोबारा से। तो अगर रेपो रेट बढ़ा तब तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ घटा, या फिर म्यूट हुआ, या फिर नहीं बढ़ा, तो फिर मार्केट अपसाइड निकल सकती है निफ्टी के साथ। यही पॉसिबिलिटी बन रही है। इसी कारण निफ्टी अपसाइड नहीं निकल पा रही है, और उस डिसीजन का वेट कर रही है, क्योंकि उसके डिसीजन के बाद अपने इंडिया में डिसीजन होगा कि रेपो रेट बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, आरबीआई गवर्नर ने तो वैसे साफ कर दिया है कि वो रेपो रेट बढ़ाने वाले नहीं हैं, लेकिन यूएस का अगर प्रेशर आया, यूएस में रेपो रेट बढ़ा, तो यहाँ भी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए बैंक निफ्टी कॉशियस अप्रोच लेके चल रही है। जो भी इन्वेस्टर, जो भी बड़े प्लेयर्स बैंक निफ्टी के अंदर काम करते हैं, वो इसमें बड़ी पोजीशंस नहीं बना रहे हैं, क्वांटिटी उनकी लाइट रह रही है। क्यों? क्योंकि वो उसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी आज पोजीशन हमें पुट साइड में 45,000 के पुट में बाइंग दिखी है, वो बड़े प्लेयर्स मुझे लगता है कर रहे हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है कि यहाँ तक मार्केट आएगा, उसके बाद से एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल को आप एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन में, यहाँ इस लेवल पे आप एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो इस लेवल पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसका साइज ज़रूर बढ़ा देंगे, क्योंकि ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कलर भी आप रेड कर दें, डेंजर जोन रहेगा, और ऑल टाइम हाई भी है, तो ये एक डेंजर जोन हमारे सामने रहेगा। चलिए अब बात करते हैं मंडे के लिए क्या हो सकता है। मंडे के लिए इसके हिसाब से यहाँ से अगर सपोर्ट लेके अपसाइड निकलती है, आज के हाइज को ब्रेक करती है, रीटेस्ट करती है, और फिर अपसाइड निकलती है, रीटेस्ट करते हुए इस ट्रेंड लाइन तक आ जाए, और फिर अगर तेज़ी से मोमेंटम के साथ निकले 4500 का प्राइस टच कर सकती है। और अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर तो आपको 45,100 200 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। इस ट्रेंड लाइन तक का अप्रॉक्सीमेट टारगेट बनता है। यहाँ से अगर बाउंस ले और अच्छा मोमेंटम रहे तो टारगेट तो इस ट्रेंड लाइन तक का बनता है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे इस ब्लू ट्रेंड लाइन का टारगेट है, जो कि 45,500 तक चला जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर नीचे की तरफ निकलती है, नेगेटिव प्राइस बनता है, कोई पैटर्न बनता है, एम पैटर्न या फिर हेड एंड शोल्डर टाइप का कुछ पैटर्न बनता है नीचे की तरफ, तो 44,900 800 44,500 तक के भी हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप प्लानिंग करके चलेंगे। नेगेटिव डायरेक्शन डायरेक्ट बनने पे यहाँ से नीचे निकले, इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करे और फिर नीचे की तरफ आए तो 44,500 का टारगेट बनता है। यहाँ से अगर जंप लेती है तो दोबारा से 44,800 900 या 4500 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। मंडे को मुझे एक्सपेक्ट है कि दोनों साइड के टारगेट देखने को मिलेंगे बड़े बड़े। ठीक है, क्योंकि मार्केट लगातार पिछले 2 दिनों से कंसोलिडेट कर रही है और अप साइड में कंसोलिडेट कर रही है। मुझे ज़्यादा चांसेस तो यही लगते हैं नीचे की तरफ, लेकिन नीचे की तरफ ले जाने के लिए भी एक बार को अपसाइड बाउंस कराना पड़ेगा। उस बाउंस के बाद ही नीचे की तरफ निकले तो अच्छा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, नहीं तो दोबारा से साइडवेज में मार्केट फंस सकती है। इसके बाद से बात करेंगे गैप अप ओपनिंग अगर देखने को मिल जाए। गैप अप ओपनिंग देखने को मिले बहुत ही शानदार चीज़ होगी।
नेगेटिव प्राइक्शन बन जाए तब तो मज़ा ही आ जाएगा। नेगेटिव प्राइक्शन बन जाए 200-300 पॉइंट हमें आराम से मिल जाएंगे 700 तक के, और 44,700 के बाद भी अगर नीचे की तरफ सस्टेन करती है तो फिर हमें 44,500 तक का टारगेट मिल सकता है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन पे आपको थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेके चलना होगा। यहाँ से अगर बाउंस देती है, पॉजिटिव प्राइक्शन बनाती है, दोबारा से हमें डे हाई ब्रेक होने पे 45 से 100 200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइक्शन बनने पे कॉशियस अप्रोच के साथ हर एक 50 पॉइंट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए, जैसे ये मूवमेंट थी, या फिर निफ्टी में जिस टाइप की मूवमेंट देखने को मिल रही है इस टाइप की मूवमेंट देखने को मिलेगी, और ऐसे ही स्लोली अपसाइड जाएगा, क्योंकि नीचे का जो गैप है वो नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ निकलती रही तो छोटी पोजीशंस मिलेंगी, छोटे टारगेट्स मिलेंगे, स्कैल्पिंग करके आप जितना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कर सकते हैं। नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे काम करें, तो चलिए गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल के आसपास में देखने को मिल जाए, 44,500 के आसपास पॉजिटिव प्राइक्शन बन जाए तो इस ट्रेंड लाइन का तो टारगेट पक्का हो सकता है, पहली कैंडल में ही मिल जाए। इसके बाद डिसीजन होगा कि ये अपसाइड निकलेगी 45,000, या फिर नीचे की तरफ निकलती है तो 44,500 या फिर 44,200 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं डे लो ब्रेक होने पे। डे लो ब्रेक होने के बाद इसका सस्टेन करना जरूरी होगा, सस्टेन करती है तो 44,200 44,100 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइक्शन बनने पर आपको अगर बड़ी कैंडल बन जाती है, ठीक है, पहली ही कैंडल बड़ी बन जाती है, ठीक है, तो फिर आपको स्लो मूवमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पे हो सकता है साइडवेज भी हो जाए, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करने में इसे बहुत पावर लगने वाली है, ठीक है। क्यों, देखिए जब यहाँ से नीचे निकली थी तब तो ये इसे ब्रेक कर नहीं पाई, तो क्या यहाँ से कर पाएगी, ये सोचने वाली बात होगी। यहाँ पे लिक्विडिटी बनेगी, लिक्विडिटी का ब्रेकआउट जिस साइड हो, ब्रेक डाउन हो, उस हिसाब से आप प्लानिंग करके चलेंगे। इसके बाद से बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में आज मंडे के लिए हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं, तो फिन निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। फिन निफ्टी में भी देखिए जो वन डे की ट्रेंड लाइन जो आ रही थी, इसके ऊपर मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, जो कि हमने बात की थी। इसके ऊपर मार्केट साइडवेज हो सकती है, साइडवेज में फंस गई है, ना ही ये इसको टच किया इसने कि अपसाइड निकले, ना ही अपसाइड टच किया कि नीचे की साइड निकले, तो ये इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रही है। अब यहाँ से इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की पोजीशन का कुछ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले म्यूटेड ओपनिंग की बात कर लेते हैं। म्यूटेड ओपनिंग में क्या हो सकता है, म्यूटेड ओपनिंग हो, यहाँ से अपसाइड की तरफ निकले, ये जो हाई है ये ब्रेक करे तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आप प्लान करके चलेंगे। इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड करने के लिए मुझे थोड़ा सा चार्ट को इधर करना पड़ेगा, चार्ट को थोड़ा छोटा करते हैं और फिर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ। ये आप भी देख लीजिए और आप भी इसे एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और इस लाइन को भी, इस ट्रेंड लाइन को भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत हमें अभी आगे पड़ने वाली है, क्योंकि इसके हिसाब से हम अपने टारगेट्स प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। ये जोन है, जब भी इस जोन के अंदर मार्केट रहती है तो फिर मार्केट स्लो मूवमेंट करती है, ठीक। अब हम बात करते हैं म्यूटेड ओपनिंग में हम कैसे प्लानिंग करके चल सकते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्रोजेक्शन बने, यहाँ से अपसाइड निकले, ये जो डे हाई है इसको ब्रेक करे, इसके ऊपर सस्टेन करे, इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट, छोटा टारगेट रहेगा 50-100 पॉइंट का। इसके ब्रेक होने पे हमें बड़ा टारगेट 20,500 तक का देखने को मिल सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी का सपोर्ट चाहिए होगा तब। नेगेटिव प्राइक्शन बनता है, नीचे की तरफ निकलता है तो पॉइंट ऑफ कंजक्शन है, बहुत बड़ा टारगेट हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, 19,700 800 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप सभी प्लानिंग करके चलेंगे। नहीं मिला तो 50-100 पॉइंट पे आप प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलेंगे, ठीक है। बड़े टारगेट हमेशा छोटी क्वांटिटी लाइट क्वांटिटी के साथ करना चाहिए, ठीक। बड़े टारगेट्स का वेट, प्रॉफिट बुकिंग आपको हमेशा फटाफट करनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। एक्सपेक्ट करना और रियल में होना, ठीक है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं है वो हो ही जाएगा, तो उसके लिए आप पहले से अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलें कि अगर बाय द वे ऐसा नहीं होता है तो फिर हम कैसे रिस्क, हमारा क्या रिवॉर्ड हमारा रह सकता है, और रिवॉर्ड जो है हमारा, हम उसमें से रिस्क में रहेंगे या फिर अपने कैपिटल से रिस्क में रहेंगे। ये सब बातें सोचने वाली होती हैं, इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग साथ के साथ ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद बात करेंगे गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में। गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में क्या हो सकता है, गैप अप ओपनिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होती है, पॉजिटिव प्राइक्शन बनता है, तो फिर आपको स्लो इस टाइप का मूवमेंट आपको अपसाइड देखने को मिलेगा, ठीक है। कंसोलिडेट होके फिर ब्रेकआउट देके फिर अपसाइड निकलती है, ऐसा ही मूवमेंट देखने को मिलेगा। बड़ा टारगेट 200-300 पॉइंट का हमें देखने को मिल सकता है, उसके हिसाब से आप टारगेट देखिए। टारगेट तो 20,500 का बनता है, लेकिन जहाँ तक का मिले आप बुक करते हुए निकल सकते हैं। नेगेटिव प्राइक्शन बनने पे एग्जैक्ट टारगेट यहाँ का बनेगा, यहाँ तक के लिए आप प्लान कर चल सकते हैं इस ट्रेंड लाइन का। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पे बड़ा टारगेट है 19,700 का, लेकिन वही बात सिंपल जो म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो मैंने समझाई उसी हिसाब से प्लान करके चलना है। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे प्लान करें, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में
क्या हो सकता है, गैप डाउन ओपनिंग है 19,900 के आसपास देखने को मिले, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने, इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट ईजिली, गैप फिल का टारगेट प्लान नहीं करेंगे, इस ट्रेंड लाइन का ही टारगेट प्लान करेंगे, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन से एक फॉल हमें देखने को मिल सकती है जिसकी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, क्योंकि 20,000 के लेवल पे भी बहुत ज़्यादा कॉल और पुट राइटिंग फिन निफ्टी में हमें देखने को मिल रही है, इसी वजह से यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रही है। देखिए, प्राइस एक्शन और डेटा जब एक साथ एक चीज़ कह रहे हो तो फिर हमें उस चीज़ का रिस्पेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, डेटा में तो बहुत सारी चीज़ें छुपी होती है, लेकिन प्राइस हमेशा सही चीज़ बताता है। ठीक है, तो प्राइस जब भी वही कह रहा है और डेटा भी वही कह रहा है तो फिर वो चीज़ होती ही होती है। इस चीज़ को आप हमेशा मान के चलिएगा। तो प्राइस भी यही कह रहा है, प्राइस एक्शन भी यही कह रहा है और डेटा भी कह रहा है कि 20,000 के लेवल पे हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। तो यानी कि ये वैल्यू जोन है, वैल्यू जोन को ब्रेक करना मार्केट के लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, तो आप टारगेट केवल इस ट्रेंड लाइन का प्लान करेंगे, यहाँ से अगर फॉल मिली तो फॉल, यहाँ से अपसाइड ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट प्ले करेंगे, लेकिन पहला टारगेट आपको यहाँ तक बुक कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे होता क्या है, असली गेम होनी यहाँ पे ही है। डायरेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन बनने पे आप इजीली 19,700 तक का टारगेट प्लान करेंगे। ठीक है, 19,700 के बाद से अपसाइड का मूव या फिर कंसोलिडेशन हो सकती है, उस हिसाब से आप प्ले करके अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों की हमने बात कर ली है, गैप अप, गैप डाउन, म्यूटेड, तीनों सिनेरियोज़ की बात कर ली है, टारगेट्स डिस्कस कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा होगा। अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगती हैं कमेंट में बताएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।